तो इसी तरह से इस्कॉन ग्वालियर जो नया बाज़ार में स्थित है, ये एक रथ यात्रा उत्सव कर रहा है। बहुत बड़े पैमाने में रथ यात्रा, पहली बार ग्वालियर का सौभाग्य है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि ग्वालियर जो है रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम महेंद्र है और मैं इस्कॉन ग्वालियर का यहाँ पर संचालक के रूप में यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। बेसिकली मैं शहडोल का रहने वाला हूँ, शहडोल मेरा होम टाउन है। 2018 में मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को, अपना जीवन जो है समर्पित किया इस्कॉन के रूप में। मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु जी और श्रीमान माधव कुमार प्रभु जी, इनके आदेशों पर मैं जो है सेवा कर रहा हूँ ग्वालियर में। तो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक संघ है, एक सोसाइटी है जिसमें देश विदेश के लोग जो हैं भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करते हैं। और मूलतः वेद का अर्थ क्या है, शास्त्र में क्या बताती है, वो हमें इस संस्था में आकर जानने को मिलता है। तो इसके संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद भक्तिवेदांत अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, इन्होंने 1966 में इस्कॉन की संस्थापना की, जो कि शिला प्रभुपाद जी भारतीय थे। कई लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि शिला प्रभुपाद जी ये इस्कॉन जो है अंग्रेज़ों की संस्था है, तो ये सरासर गलत है कि इस्कॉन जो है एक देसी और हमारी भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना शिला प्रभुपाद जी द्वारा की गई है। और प्रभुपाद जी इस संस्था का विदेश में प्रचार करने से पहले भारत देश में कई जगह प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन जब यहाँ पे उनको रिजल्ट नहीं मिला तो शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जाना चाहे अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए। और अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए वो है बिना कुछ सुविधा देखे हुए डायरेक्टली अमेरिका चले गए और वहाँ से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई उनके जीवन में, बहुत सारी निराशाएं, उनको कोई सक्सेस नहीं मिलता था। रोज़ प्लान करते थे कि मैं अभी अमेरिका क्यों आया हूँ, है ना, हो सकता है मेरे से यहाँ मैं विदेशियों को प्रचार करने आया हूँ, इनका तो लाइफस्टाइल ही नहीं है ना, ये कैसे भक्ति में आएंगे। तो प्रभुपाद जी ये सोच करके रोज़ प्लान करते थे कि मैं जो है आज इंडिया चला जाऊंगा, लेकिन इस तरह से वो जाते थे लेकिन फिर लौट करके आ जाते थे कि मेरे गुरु का आदेश है और मुझे प्रचार करना है तो मैं रुक जाता हूँ। और इस तरह से प्रभुपाद जी काफ़ी समय तक रुके और टॉलरेट किया इस परिस्थितियों को। और एक कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी को रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ और एक बाढ़ सी आ गई ना, भक्ति की बाढ़ सी आ गई। शिला प्रभुपाद जी एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो 70 साल के उम्र में अमेरिका गए। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं 70 साल के उम्र में ना हमारी क्या दशा होती है, लेकिन प्रभुपाद जी उस उम्र में अमेरिका गए और वहाँ पे हिप्पी मूवमेंट चलता था। हिप्पी मूवमेंट का अर्थ है लोगों को नशा करना, जुआ खेलना, अवैध से संग करना, ये गलत काम करना ही उनका धर्म हुआ करता था। तो इस सब को प्रभुपाद जी ने इतने सहज तरीके से उन्होंने प्रभुपाद जी ने इस मोमेंट को चलाया और सभी को भक्त बनाया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट शिला प्रभुपाद जी को बहुत प्रशंसा किया, इस पूरे सोसाइटी को बहुत धन्यवाद दिया कि जो काम हम इतना धन दौलत वेस्ट करके जो है इनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आपने मोमेंट चलाया उसके थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से फिर शिला प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू किया। 1996 में प्रभुपाद जी जब सिंगल हैंडेडली गए थे वहाँ से प्रचार करना शुरू किया और धीरे धीरे इस्कॉन की संस्थापना हुई। और फिर ये पूरे देश विदेश में बड़े बड़े जो हैं अल्फ्रेड फॉर्ड एंड जॉर्ज हैरिसन जो काफ़ी बीटल्स ग्रुप जो है इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड में फेमस एक बीटल ग्रुप है, वो उनसे कनेक्ट हुए शिला प्रभुपाद जी से। उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र गाया और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से पूरे देश में हाहाकार सा मच गया कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का। और इस तरह से कंटिन्यूसली प्रचार होते गया, विदेशी लोग जुड़ते गए और विदेशी लोग जब जुड़े और विदेशियों को जब प्रभुपाद जी ने भारत में लेकर आए सबसे प्रथम बार, तो
भारतीय ये देख कर के बहुत आश्चर्यचकित हुए कि कैसे एक विदेशी लोग बहुत अच्छे ढंग से जो है भक्ति कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को देखते हुए जब भारतीय ने देखा कि विदेशी लोग कुछ कर रहे हैं तो बहुत स्पेशल होगा, उनको फॉलो करने के लिए शिला प्रभुपाद जी का उन्होंने टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया और आज देश विदेश में कोने कोने में जो है इस्कॉन की संस्थापना हुई है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, 108 से ज़्यादा मंदिर हैं, 700 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और ऐसे अन्य जगह पर बहुत अलग अलग तरीके, चाइना जैसे कंट्री में इस्कॉन का सेंटर है ना, पाकिस्तान जैसे कंट्री में हमारा इस्कॉन के सेंटर है, उधर रथ यात्रा होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी रथ यात्रा का सीज़न चल रहा है। रथ यात्रा 1 तारीख को ऑफिशियली सेलिब्रेट हुई जगन्नाथपुरी में और वही रथ यात्रा अभी पूरे देश में सेलिब्रेट हो रही है। तो ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल है ये कोई मनगढ़ंत त्यौहार नहीं है, जिससे कई बार हम होता है कि कुछ भी सेलिब्रेट करने लगते हैं अपने मन से, तो ऐसा रथ यात्रा बिल्कुल भी नहीं है। रथ यात्रा एक वैदिक परंपरा से आने वाला एक त्यौहार है जो बहुत ही समय से प्राचीन काल से है ना ये चलता आ रहा है और आज भी वो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि पुरी के जो राजा जो आज भी जो वहाँ पे राजा हैं वो सर्वप्रथम झाड़ू वही लगाते हैं और उसके पश्चात जो है ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है। तो वही रथ यात्रा शिला प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 1972 में निकाली थी और वो मानो एक लहर सी आ गई हो ना। इस तरह से प्रभुपाद जी ने, किसी को कुछ नहीं पता था जगन्नाथ जी क्या होते हैं है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी क्या है, कुछ नहीं पता। एक बार प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल, एक विदेशी शिष्य, वो एक टॉय स्टोर गई और उन्होंने उनको एक छोटा सा एक खिलौना सा मिला, वो ला करके आई और मंदिर में रख दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी देखे और प्रभुपाद जी को पता था कि ये क्या है ना। प्रभुपाद जी बोले कि ये कहाँ से लेकर आए हो, अपने शिष्य से पूछा। तो उनके शिष्य ने जवाब दिया कि ये मैं एक स्टोर में लेकर आई हूँ, एक स्टोर से लेकर आई हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला कि आप जहाँ से भी लेकर आए हो उनके साथ 2 और भी होंगे, अब जाकर देख कर आओ। तो उनकी शिष्या फिर से गई और वो जब उन्होंने बहुत खोजबीन की वहाँ पर तो उन्होंने पाया एग्जैक्टली जो छोटे छोटे डीटीज देखे थे, आइडल्स थे, खिलौने थे, उनके जैसे ही 2 और उनको खिलौने मिले। तो प्रभुपाद जी के पास ला करके, प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनको ला कर बताया कि स्वामी जी मुझे मिल गया ये। तो प्रभुपाद जी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रभुपाद जी ने फिर बताया कि ये कोई एक आइडल नहीं है ना, ये कोई आइडल नहीं है, ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, जगन्नाथ जी भगवान, साक्षात भगवान है। अब देखिए कैसे कोइंसिडेंसेस है ना कि अमेरिका के एक टॉय स्टोर में किसी को एक खिलौना मिला, फिर वो जाकर उनके गुरुजी बता रहे हैं कि और भी 2 खिलौने होंगे, अब देखो और वो मिला। और फिर इस तरह से ना प्रभुपाद जी ने फिर चाहा कि एक रथ यात्रा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा अमेरिका में पहली बार रथ यात्रा निकाली, किसी को कुछ भी नहीं पता था, लोगों ने जस्ट आना शुरू कर दिया, भीड़ बढ़ी और एकदम से इतनी भीड़ बढ़ी मानो कि उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकल रही है। इस तरह से हजारों की संख्या में भक्तगण जो है भाग लिए, उनके लिए प्रसादम का व्यवस्था किया गया, उनके लिए डांस कीर्तन का आयोजन किया गया। इस तरह से ना तो रथ यात्रा आगे बढ़ा। तो इसी तरह से इस्कॉन ग्वालियर जो नया बाजार में स्थित है, ये एक रथ यात्रा उत्सव कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने में रथ यात्रा। पहली बार ग्वालियर का सौभाग्य है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि ग्वालियर जो है रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। तो इस रथ यात्रा का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमारे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होगा, उस रथ को फूलों से डेकोरेट करा जाएगा, उसको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से भगवान के रथ को फ्लावर से डेकोरेट करेंगे और पूरे अट्रैक्टिव ढंग से उनको जो है सजाएंगे। उसके पश्चात भगवान को उसमें विराजमान कराएंगे और भक्तगण जो है नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे। और इसको मेन रास्ते से जो है हमारे ग्वालियर का मेन रूट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रथ यात्रा शुरू होगी और ये रथ यात्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शुरू होते हुए दाल बाज़ार, नया बाज़ार, पाटनकर बाज़ार, बाड़ा, सराफा है ना, तो ये सब मेन एरिया से होते हुए जाकर के छतरी मंडी पर इसको समापन होगा और वहीं पर इन सभी अराउंड 6000 भक्तों के लिए भंडारा प्रसादम का भी आयोजन किया गया है। तो इस रथ यात्रा में सबसे स्पेशल बात ये है कि पहला रथ यात्रा ऐसा होगा ग्वालियर में जिसमें भगवान स्वयं जगन्नाथ जी स्वयं उड़ीसा से आए हुए हैं, है ना। हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे कि हमारी प्रतिमा
जो प्रामाणिक रूप से बनी है, उड़ीसा से आई है, वही होंगे, जगन्नाथ में विराजमान होंगे और उनको ही भक्तगण खींच रहे होंगे। और थ्रू आउट रथ यात्रा भक्तगण जो है नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, है ना। इस तरह से आयोजन करते हुए भगवान का रथ खींचेंगे। तो इस तरह से कुछ रथ यात्रा का आयोजन होगा और इसमें बहुत सारे विदेशी भक्त के आ रहे हैं हमारे इस्कॉन मंदिर से। बहुत सारे विदेशी भक्त अलग अलग कंट्री से, जर्मनी से, रशिया से, अमेरिका से, है ना। तो इस तरह से कुछ डिवोटीज आ रहे हैं। तो हम इस रथ यात्रा को बहुत ही ग्रैंड बनाना चाह रहे हैं। तो आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं इसको, तो इसमें भाग लेकर के इसको सक्षम बना सकते हैं। तो रथ यात्रा जो है छतरी मंडी पे समापन होगा। छतरी मंडी पर वहाँ पर भी कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। भक्तगणों का जो है उनको कुछ उनका नाम नंबर लिया जाएगा ताकि उनको कुछ रजिस्ट्रेशन करके उनको फ्री कोर्सेस उनको कुछ बताया जाए, भगवद गीता के कुछ फ्री कोर्सेज बताया जाए। आपने सुना होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, अमोघ लीला प्रभु, तो काफ़ी ऐसे वेल नोन स्पीकर हैं, उनका भी सेशंस हम कराने वाले हैं। तो जो भी भक्तगण आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका इसका लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद सभी भक्तों को बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी मील प्रसादम के लिए भी हम अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी है। तो सबको फलाहारी प्रसादम का अरेंजमेंट करके उनको प्रसादम दिया जाएगा। तो हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में आप सभी आएँ, भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय में बताएं ताकि उन सभी को जगन्नाथ जी की श्री कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा।